Hello friends, Sri Ambika School, Standard 5, Subject Environment, Chapter Who Will Do This? So Who Will Do This में आगे के हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो इस का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या किया था। हमने किया था कि लेक्चर में हमारी प्राइमरी ड्यूटीज़ कौन सी है, कौन सी गुड हैबिट है, कौन सी बैड हैबिट है, उसके बारे में हमने जाना था। तो अब हम इस चैप्टर के आगे की पार्ट में जाएंगे और आगे के पार्ट में जो है वो आपको खुद देखना है कि कैसे है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये चीज़ गुड हैबिट है, बैड हैबिट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उनके एनवायरनमेंट में हमें इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है जो नेचुरली होगी, पता होनी चाहिए आप सबको। सो स्टार्ट करते हैं हमारा। अरे यहाँ पे दो पिक्चर दी गई है, फर्स्ट पिक्चर एंड सेकंड पिक्चर। जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक बहन जो है वो पूरी क्लीन कर रही है, देखो। एंड देन अपना जो कचरा है, जो रबिश है, वो सारा क्या डाल रही है, डस्टबिन में। अब जो सेकंड पिक्चर है उसमें देखिए एक जो लेडी है वो क्या कर रही है, डस्टबिन में रख रही है और दूसरी तरफ आ रहे हैं डॉक्टर्स। सो ये दोनों पिक्चर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी है। उसमें पहले में क्या हो रहा है, साफ कर रहे हैं और डस्टबिन में डाल रही है। सेकंड में क्या हो रहा है, ऐसे वैसे कूड़ा डाल रही है और क्या मिल रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। ये दोनों पिक्चर में आपको क्या चीज़, पहले तो गुड हैबिट बैड हैबिट, हमारा लास्ट चैप्टर गुड हैबिट कौन सी होगी, कचरा साफ करके डस्टबिन में डालना। और बैड हैबिट कहाँ होगी, अपना जो कचरा है, हमारा गार्बेज है, यह थ्रोइंग अराउंड। सो वी हैव टू पुट इन अ डस्टबिन, नॉट विल बी थ्रोइंग अराउंड, विल बी कॉजेज डिजीज। हमें डिजीज हो सकते हैं। अब इसके रिलेटेड जो हमारे पिक्चर है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। वॉट गुड इन अ बोथ पिक्चर, जैसे हमने कहा कि कौन सी पिक्चर गुड है। फर्स्ट पिक्चर इज अ गुड। वॉट इज गुड इन बोथ पिक्चर? फर्स्ट पिक्चर, द लेडी throwing garbage in dustbin is a good picture. What wrong in a both picture? Second picture have a wrong deed because of the she throwing around garbage anywhere. Third, where do you dispose of your house? Rubbish of the house. Rubbish means कचरा, जो गंदा कचरा होता है उसे रबिश कहते हैं। व्हाट डिस्पोज यानी निकाल देना। अब आपको कहाँ डिस्पोज करते हैं, कहाँ निकालते हैं अपने घर का कचरा? वी डिस्पोज अवर rubbish of the house. We dispose our rubbish of the house in dustbin. What did agreement for the disposal of the street rubbish? Government. What is arrangement for the disposal of the street rubbish? The government arrange the disposement of the street rubbish. Government अथवा तो municipality arranged the disposal of the street by a municipality arranged to street dispose the rubbish of the street. Where do you release the dirty water from your house? We release dirty water of our house on a gutter, in a gutter. ये सारी फर्स्ट पिक्चर जो हमने की है उसके ऊपर से सारे दिए हैं। अब ये क्या कहते हैं, जो हमारा क्लीन इंडिया है, क्लीन करने के बारे में कह रही है कि हमें जो हमारा प्राइमरी ड्यूटी जो हमारी थी कि क्लीन रखना था, ये भी क्लीन रखने के बारे में ही है। पिक्चर है वो क्लीन हो रही है और उसके बाद क्या करें, क्लीन करनी है। और उसके बाद क्या है, अगर जो हम ऐसे वैसे कचरा थ्रो कर देंगे तो क्या मिलेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, डिजीज़ हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पिक्चर डन
दैट बोथ। सेकंड वन यही पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर में क्या कर रहा है, घर है, उसके अंदर पाइप है, लड़का है, वो पाइप के अंदर से धीरे धीरे जो हमारा पंप है उसमें से पानी निकाल रहा है। सेकंड पिक्चर है, नल है, दो बहनें हैं, एक जो है वो खड़ी है, दूसरी है वो दूसरी तरफ खड़ी है। अब इस पिक्चर में क्या है, घर के अंदर जो हैंड पंप है जितना ज़रूरत हो इतना पानी ले रहे हैं, हैंड पंप के अंदर जितना ज़रूरत है उतना पानी ले रहे हैं और उसके बाद ऐसे ही रख के चले जाएंगे। और दूसरी पिक्चर में क्या है कि पानी है वो भरे जा रही है, भरे जा रही है, पूरा भर गया है खड़ा, फिर भी पानी को क्या हो रहे हैं, भरे जा रही है, वो वेस्ट हो रहा है पानी। दूसरी पिक्चर में जब दूसरी औरत आ रही है तो उसे क्या मिल रहा है, पानी खत्म हो जाता है। जो पहली औरत ने वेस्ट कर दिया है, दूसरी औरत को पानी नहीं मिल रहा है। सो ये पिक्चर जो बता रही है कि हमारे हैंडपम्प का यूज़ और नल का यूज़ कर रहे हैं, कैसे पानी को वेस्ट किया जा रहा है। What do you observe in a first picture? What do you observe? We observe picture the child have a child would hand pump the water. Child वो अपना हैंड पंप से वाटर निकाल रहा है। What do you observe in second picture? The two ladies are talking with each other. Which thing do you consider proper in both picture and why? The first picture is we consider as a proper first picture because they have saved the water. Then second one is the waste of the water, तो हम उसे consider नहीं कर सकते. So list down the activity where the water is saved and wasted or your surrounding. अगर जो तुम लोग जहाँ पे व्यू कर रहे हो कि कैसे वहाँ कहाँ कहाँ पे वाटर वेस्ट हो रहा है उसके बारे में देखो। कहीं जो लीकेज होती है तो नल में से टिप पानी पड़ेगा, वो एक वेस्ट होता है, हम इसे यूज़ नहीं करते हैं तो वेस्ट होता है। बाकी जो हमारे फिल्टर है उसमें से पानी निकल रहा है तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी वेस्ट ना हो ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। सो पहले हमने कहा था, फर्स्ट हमारा जो था वो था क्लीननेस, हमारे आजू बाजू क्लीनिंग होनी चाहिए। सेकंड पिक्चर हमें क्या कह रहा था, बोथ पिक्चर कंसीडर सेव द वाटर। अब सेव द फर्स्ट हमने कहा था कि क्लीन द एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज अ सेव द वाटर। अ प्लांट ऑफ अमित एंड राहुल। सो अमित एंड राहुल आर टू फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अचानक क्या हुआ, राहुल अमित गिर गया, राहुल गिर गया प्लांट के ऊपर। फिर राहुल ने क्या किया, उसे फिर से रिकंसिप किया, उसने फिर से रोटेशन किया। सो what do you observe in a first picture? That the Rahul and Amit are playing in the playground. What do you observe? Rahul and Amit are playing in a playground. What do you observe in second picture? Amit and Rahul plant the tree. Plant the tree. What thing do you consider properly in both picture and why? We consider the second picture because of the first picture में क्या हो रहा है, वो दोनों प्लांट तोड़ देते हैं। दूसरे पिक्चर में क्या है, वो तोड़े हुए प्लांट को कर रहे हैं। सो हमारे जो है वो सेव द एनवायरनमेंट, वो प्लांट को रीप्लांट कर रहे हैं। हमें सेव द वेस्ट हमारा जो है वो बचना चाहिए। तो वैसे ही हमने जो तीन यहाँ पे प्राइमरी ड्यूटी कंसिडर की है, क्लीन द सराउंडिंग, सेकेंड वन सेव द वाटर, थर्ड वन सेव द प्लांट्स अथवा सेव द ट्रीज। सो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है और आपको ये करना है, कभी भी आपको नहीं करना। इन सब के क्वेश्चन आंसर है, ये आपको ये तीनों के तीनों भर के होमवर्क में 2 टाइम्स देने हैं। मैं इनके आंसर है इसकी PDF बनाकर आपको दे दूँगी, आपको ये दोनों के दोनों 2 बार लिख के आपको देने हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे।